हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ और आई होप आप सब भी अच्छी होंगी। आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन किट के बारे में। ओव्यूलेशन किट के बारे में वैसे तो सबको ही थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, ताकि आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ये और भी परसेंटेज आपकी बढ़ जाए कि आपकी प्रेगनेंसी उस मंथ रह जाए। तो आज मैंने इसीलिए इस टॉपिक को लेके आई हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे मेरे बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरा नाम आंचल है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन क्या होता है? लैब टेक्नीशियन वो होता है जो सारे ब्लड्स के टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में। जो जब आप डॉक्टर से मिलते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको डायग्नोस करती है आपके सिम्टम्स के आधार पर, और उसके आधार पर वो कुछ टेस्ट लिखती हैं। टेस्ट के साथ साथ अगर उनको नीड होती है तो वो अल्ट्रासाउंड्स भी लिखती हैं। जो टेस्ट लिखती है बट ब्लड से रिलेटेड, लाइक हेमेटोलॉजी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ, हिस्टोपैथोलॉजी हुआ, दैट मीन्स कि ब्लड के कोई भी टेस्ट होते हैं, अगर उसको साधारण भाषा में बोला जाए तो हेमोग्लोबिन क्या होता है, WBC क्या होता है, हर तरह के जितने भी ब्लड के टेस्ट होते हैं वो एक लैब टेक्नीशियन ही करता है, और मैंने उसकी पढ़ाई की है। हमें पता होता है कि डॉक्टर क्या डायग्नोस कर रही है, क्या सिम्टम्स को डायग्नोस करती है और उसके आधार पर टेस्ट लिखती है। तो इसकी जानकारी हमको भी होती है कि आखिर ये जो टेस्ट लिखे गए हैं वो किस बीमारी डायग्नोस के लिए लिखे गए हैं। तो इसकी ओवरऑल हमें नॉलेज होती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी की बात होती है ना, गायनेकोलॉजी की बात होती है, तो भी जितने भी टेस्ट होते हैं वो हमारे लैब में ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मुझे इसकी जानकारी है, मैं बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाती थी, तो मुझे लगा कि चलो मुझे ऑनलाइन में भी आप लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि बहुत बार डॉक्टर टेस्ट तो लिख देती है, लेकिन वो टेस्ट का रिजल्ट कैसे देखा जाता है, रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमें देखना नहीं आता, जो कि मैं आपको अपने वीडियोस में मैं अच्छे से बताऊंगी, जिसकी वजह से आप पहले ही जान जाओगे कि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट कैसी है, और आपको डॉक्टर से मिलने से पहले ही आपको पता होगा कि ये क्या है। और साथ ही साथ जो भी जितनी भी बीमारियां आपको आ रही है उसको डायग्नोस करने के बाद में उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उस पर हम बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, हम आयुर्वेद पे बात करेंगे और घर की होम रेमेडीज पे बात करेंगे, जिससे आप अपनी बीमारी को घर पे ही ठीक कर सकती हैं। ब्लड टेस्ट है, बट आपकी जो जितने भी मैं रेमेडीज बताने वाली हूँ वो मैं सब घर पे ही इंग्रेडिएंट से ही वो आपकी बीमारियों को ठीक करें, वैसे ही आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी यहाँ पे। तो ये तो हो गया मेरे लैब टेक्नीशियन के बारे में पूरी जानकारी। अब बात करते हैं गाइज हम ओव्यूलेशन किट के बारे में। ओव्यूलेशन किट क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास में आया है कि मैम ओव्यूलेशन किट क्या होता है। देखिए, ओव्यूलेशन किट जो होता है वो सिंपल सा, जब हमारी ओवरी एक फर्टिलाइज करती है, यानी फर्टिलाइज डे जो होता है उस टाइम पे जो एग रिलीज होता है वो किस टाइम पे रिलीज होता है उसको हम कैलकुलेट कर पाए, वो एक ओव्यूलेशन किट के द्वारा होता है, जिसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि अच्छा इस दिन हमारा एग रिलीज होने वाला है, और इस दिन अगर हम वो जो डेज होते हैं उसमें अगर हम अपने हस्बैंड के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि हमें प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। तो ओव्यूलेशन किट इसीलिए यूज़ होता है। बहुत सारे लोग ओव्यूलेशन किट के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये तो ओव्यूलेशन किट है। देखिए, ये ओव्यूलेशन किट का बॉक्स है। ये ओव्यूलेशन किट जो है, ठीक है, ये ओव्यूलेशन किट है। लेकिन अब बात करते हैं ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट कैसे करें। सेकंड क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन डे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल कितनी बड़ी है। किसी को 28 डेज़ की साइकिल होती है, किसी को 25 डेज़ की होती है, 25 टू लेके 35 डेज़ की साइकिल्स होती है सबको। लेकिन नॉर्मली जो साइकिल होती है वो 25 टू 30 डेज़ के बीच में वो नॉर्मल साइकिल होती है। 30 डेज़ के बाद में अगर वो आपकी साइकिल 1-2 दिन बढ़ती है कोई बात नहीं है, बट 35-40 डेज़ पे चली जाती है तो वो आपका सिंड्रोम जो होता है वो PCOD PCOS का होता है। तो उस टाइम पे हम ये सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि आपका एग रिलीज कब हो रहा है, क्योंकि आपका एग जो रिलीज होता है वो टाइम पे होता ही नहीं है। तो इसीलिए उस समय ये आपको ओव्यूलेशन किट काम नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर आपको PCOD PCOS में ये सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाता है कि ओव्यूलेशन डे हम कैलकुलेट कैसे करें। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 25 टू लेके 35 डेज का होता है, उससे ऊपर का भी होता है।
इसको कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे कि सपोज आपको मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि लास्ट आपको 5 मई को सपोज आपको पीरियड्स आए थे और इस बार आपको आगे पीरियड कर लीजिए 1 जून को, तो हमको वो डे कैलकुलेट कर लेना है 5 मई से लेके 1 तारीख तक। अब वो जितने भी डेज हो रहे हैं, सपोज 28 डेज हो रहे हैं, तो 17 डेज माइनस कर देने हैं। 28 में से 17 डेज आप माइनस करते हो तो आपके पास में काउंटिंग आती है 11। तो वो 11 डे जो होता है, 11वां दिन जो होता है, वो आपका ओवुलेशन डे होता है। इस तरीके से आप हमेशा अपने पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करके उसमें से -17 कर लीजिएगा। जो डे आपके हाथ में आएगा वो आपका ओवुलेशन डे होगा। अब ओवुलेशन डे आ गया, अब इसको जब आप टेस्ट करोगे, चलिए मैं आपको किट ओपन करके दिखाती हूँ कि इसको टेस्ट कैसे करना है और क्या इसका प्रोसेसिंग है। सब ये आपका किट है, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन में आपको कुछ डिस्काउंटेड भी मिल जाएगा, इसमें ऑफलाइन में डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो आप इसे ऑनलाइन ही परचेस कर लीजिएगा। ये ज़्यादा मतलब थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा आपको। अब जैसे कि इसमें जो स्ट्रिप है, देखिए इसमें 5 स्ट्रिप आई थी एक्चुअली, जिसमें मैंने एक यूज़ की थी लास्ट मंथ, ठीक है। ये इस तरह के स्ट्रिप आते हैं। अब इसको मैं इस तरह का ये है, ये बिल्कुल हम जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है ये, जैसे जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके साथ ये स्ट्रिप दिया हुआ है। इसको टेस्ट करने का रूल क्या है पहले मैं ये बता देती हूँ। इसको जब भी आप टेस्ट करिए, मॉर्निंग 10 बजे से लेके रात के 8 बजे के बीच में ही आप इसको टेस्ट करिएगा, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। मॉर्निंग सुबह उठते के साथ, जैसे हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहला यूरिन जो होता है हम प्रेगनेंसी के लिए यूज़ करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे तक के बीच में यूज़ करिएगा। और सबसे अच्छा अगर आप टाइमिंग पूछिएगा तो मैं बताऊँगी 12 से लेकर 2 बजे तक का, ये इसका सबसे अच्छा टाइमिंग होता है टेस्ट करने का। अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको कितना दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह का है। आप एक कंटेनर में यूरिन लीजिएगा, जो कि आपको मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा यूरिन कंटेनर। उस कंटेनर में आप अपना यूरिन ले लीजिएगा। इस स्ट्रिप से आप 3 ड्रॉप उसमें से यूरिन लीजिएगा और इस सेंटर में आप डाल दीजिएगा 3 बूंद, ठीक है। उसको डालने के बाद आप कम से कम 1 से 2 मिनट वेट करिएगा। 1 से 2 मिनट वेट करिएगा तो देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर CNT लिखा हुआ है। आप इसमें जब डालिएगा, अगर एक लाइन आती है तो उसका मतलब नेगेटिव नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये स्ट्रिप जो है, ये जो ओवुलेशन किट है ये सही है, ठीक है। और आप मतलब सही किट है। ये एक लाइन का मतलब ये भी होता है कि आपका अभी ओवुलेशन नहीं हुआ है, ये भी होता है, और साथ ही ये भी होता है कि ये ओवुलेशन किट आपका सही है। 2 लाइन आती है तो आपका ओवुलेशन डे है वो, और आपको अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ रेगुलर 3 to 4 डेज साथ में आपको रहना है ना। ये समझ में आता है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपकी 2 लाइन आ रही है, लेकिन एक आपकी लाइट लाइन आ रही है और एक डार्क लाइन आ रही है। लाइट लाइन अगर आपकी आ रही है तो आपको ये नहीं समझना है कि ये मतलब क्या है। इसका मतलब आपका जो अभी हार्मोन है ये पूरी तरीके से इंक्रीज नहीं किया है, ये धीरे धीरे कर रहा है। इसको नेक्स्ट डे फिर से आपको टेस्ट करना है। टेस्ट करने का एक और टाइमिंग है कि अगर आपने इसको मान लीजिए दोपहर में 12 बजे यूज़ किया है तो नेक्स्ट डे भी आप इसको दोपहर 12 बजे ही यूज़ करें, थर्ड डे भी यूज़ करें। इस तरीके से आप 4 से 5 दिन रेगुलर यूज़ करें इसको। ये ज़रूरी नहीं है कि 11वें दिन जो मैंने बोला है आपको ओवुलेशन डे है तो आपको ओवुलेशन हो ही जाए। आगे पीछे 1-2 दिन होता है तो आप इसको रेगुलर टेस्ट करिएगा, और इससे आपको जिस दिन डबल लाइन डार्क में दिख जाए वो आपका ओवुलेशन डे है। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ में रहिए। आपको 10% आपको प्रेगनेंसी रुकेगी। तो इस बार मैं भी यूज़ करूँगी और आप लोग भी यूज़ करिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में भर भर के बताइएगा कि आप लोगों ने यूज़ किया कि नहीं किया। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँगी। तो ये इस तरीके से तो हम इसको यूज़ करते हैं। और सपोज एक और चीज़ है, अगर इसमें से मान लीजिए दोनों लाइन नहीं आ रही है,
है ना। अगर इसमें से दोनों लाइन नहीं आ रही, दैट मीन्स क्या है कि ये ओव्यूलेशन किट खराब है। ये नहीं सोचना है कि आप में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या कोई नेगेटिविटी माइंड में मत ले आइएगा। ये ओव्यूलेशन किट खराब है तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, हम फिर से दूसरा ओव्यूलेशन किट यूज़ करेंगे सेम डे। अगर आपका ये नहीं हुआ है आप दूसरा किट निकालिए और यूज़ कर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो मे भी शायद 1 महीने 2 महीने ये यूज़ करने पड़ेंगे, तो ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन में आपको ये थोड़ा सा सस्ता मिलेगा ऑफलाइन के मुताबिक। तो ये तो हमने आपको स्ट्रिप के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस का। देखिए, सिस्ट और पीसीओडी इसमें क्या डिफरेंस होता है। सिस्ट जो होता है वो क्या होता है कि कोई भी राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी में एक ओवरी में एक जो सिस्ट बनता है, मतलब गठान जो बनती है वो ब्लड की भी हो सकती है, फ्लूइड की भी हो सकती है, वाटरी भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो वो जो गठान जो बनती है, एक है या 1 या 2 है तो हम उसको सिस्ट ही बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें बहुत सारे गठाने हैं, मतलब 10, 12, 15 छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे भी साइजेस के, वो हो जाते हैं पीसीओडी यानी पॉलीसिस्ट। तो बहुत सारे जो सिस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं पीसीओडी। तो पीसीओडी जो होता है, बहुत सारी लेडीज़ पूछ रही थी कि पीसीओडी में क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने तो जैसे बताया कि आप गायनोवेदा में यूज़ कर रही हूँ, आप भी चाहे तो गायनोवेदा यूज़ कर सकती हैं। और गायनोवेदा में आपको पीसीओडी की मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बात आती है कि बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जीवा जो मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं तो हमको उसमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है और खाना पच नहीं रहा है, बहुत बदहजमी जैसी आपको फील हो रही है। तो देखिए, एक बात मैं बता दूँ, हर मेडिसिन जो होती है हर किसी को सूट शुरू में नहीं करती। जैसे गैस्ट्रिक होता है मुझे भी लेने के बाद, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं हल्का गर्म वाटर, वार्म वाटर के साथ में मेडिसिन लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेडिसिन लेने के बाद मैं बैठती नहीं हूँ। पॉसिबल हो पाए, जैसे कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ तो मैं 10 मिनट भी वॉक करती हूँ। आप अगर घर पे हो तो मिनिमम आप 25 मिनट वॉक करिए, क्योंकि डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसमें वक्त लगता है। हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, तो इसीलिए आप तुरंत नेगेटिव मत होइए कि ये मुझे सूट नहीं करा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये आयुर्वेद है, आपको हार्म कहीं से भी नहीं करने वाला, पूरा हर्बल प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो आप इसको ज़रूर से यूज़ कीजिए। जैसे ओव्यूलेशन किट का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप घर पे डायग्नोज करना चाहते हो कि आपका एग फर्टिलाइज किस दिन हुआ है, तो उसके भी मैं आपको कुछ सिम्टम बता दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। आपको हल्का, जैसे हमको पीरियड्स में पेट में मचोड़ टाइप का पेन होता है ना, वैसे आपको हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होगा पेट के निचले भाग में, अभी से नीचे, वो समझ लीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो वाइट डिस्चार्ज को वैसे थोड़ा बहुत अगर होता है तो वो हेल्दी यूट्रस माना जाता है कि आपका यूट्रस हेल्दी है, थोड़ा बहुत आपको वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो। लेकिन बहुत ज़्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, तब हमको डॉक्टर से मिलना पड़ता है। लेकिन आपको अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो आपको जो वाटरी डिस्चार्ज होगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। आप ऐसे हाथ में लोगे ना तो इस तरीके से चिपचिपा बन रहेगा और ऐसे एकदम ट्रांसपेरेंट, मतलब आप आगे पीछे आपको दिखाई देगा। तो भी आप समझ जाइएगा कि ये आपको पक्का से आपका एक फर्टिलाइज हुआ है, आपका ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है। ये घर में कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पकड़ सकते हो। तो ये से कुछ सिम्टम्स है। आपको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आएगा उस टाइम पे, चिड़चिड़ाहटपन ज़्यादा रहेगा, आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं आपके एक फर्टिलाइज होने के। तो आप, और एक सिम्टम है जो कि ओव्यूलेशन डेज में होता है, आपको थोड़ा सेक्स के लिए मन करेगा कि हाँ आप अपने पार्टनर्स के साथ रहो, तो भी वो ओव्यूलेशन डे में ये नेचुरली होता है। तो आप इससे भी पकड़ सकते हो कि आपका एक फर्टिलाइज का टाइम आ गया, आपका फर्टिलाइजेशन डे चल रहा है, तो उसमें आप प्रेगनेंसी आपकी रुक सकती है। और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आगे की, उस टाइम पे और क्या क्या चीज़ आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, और आपको किस तरीके से रहना है, और किस तरीके से आपको कौन सा ऐसा पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होने के बाद में आपको कौन सा पोज रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ओव्यूलेशन डे के बारे में बताया
और ओव्यूलेशन डे को सही टाइम पे यूज़ करना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जो घर के मैंने बताया कि आप घर के टर्म्स को पकड़ के भी अपने फर्टिलाइजेशन डे को देख सकते हो, तो आप उसको भी यूज़ करिएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आप आराम से यूज़ कीजिए। और मैं बाय वन आपको वीडियोस लाते रहूँगी, बताते रहूँगी। मैं ब्लड टेस्ट के बारे में, AMH टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। AMH टेस्ट क्या होता है, बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बढ़ता है या घटता है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। लेकिन एक ही वीडियो में अगर कर लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर वीडियो को आधे में छोड़ के चले जाओगे। तो इसीलिए आप लोग वेट करिएगा। मेरी हर एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी वीडियो आएगी, मतलब अल्टरनेट डेज में मैं वीडियोस डालूंगी। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और मैं एकदम डॉक्टरी लैंग्वेज में आपको नहीं बताऊंगी, ताकि आप कॉमन लैंग्वेज में उसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, वॉक करिए। अगर आपको कोई गेम अच्छा लगता है, आउटडोर गेम्स अच्छा लगता है तो वो खेलिए, नहीं तो कम से कम वॉकिंग तो ज़रूर कीजिए। और खाना जितना हो सके हेल्दी खाइए। हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। ऑयली आप मत खाइए, घी थोड़ा यूज़ कीजिए खाने में, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो घी आप खाइए, लेकिन ऐसे अदरवाइज ऑयल्स आप कम से कम यूज़ कीजिए। तो ये कुछ आपको रूटीन्स रखने पड़ेंगे। चाहे आप कोई भी मेडिसिन यूज कीजिए, एलोपैथ करिए, होम्योपैथ करिए, आयुर्वेद करिए, कोई भी करिए, लेकिन आपको ये आपकी डेली लाइफ को चेंज करना ही पड़ेगा। तभी आपके अंदर वो चीज़ दिखाई देंगे, टाइम पे ओव्यूलेशन होगा। और दूसरी चीज़ है, एज फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। आज के डेट में 25 के बाद ही दिक्कत आनी चालू हो जाती है प्रेगनेंसी में। हमको अपनी डेली लाइफ को ठीक करिए, रूटीन को ठीक करिए, टाइम पे उठिए, टाइम पे खाइए, टाइम पे हर चीज़ का एक टाइम कीजिए। देखिए, डिसिप्लिन अगर हम अपनी बॉडी के साथ मैनेज करेंगे तो हमारी बॉडी भी हमारे साथ मैनेज करेगी। तो इसीलिए डिसिप्लिन में अपनी बॉडी को रखिए, ताकि आप, और क्या होता है ना, बहुत लोग होते हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो खाना मतलब बहुत ज़्यादा इंटेक लेती हैं। वैसा नहीं, जब भी आपको भूख लगे, अगर आपको 4 रोटी की भूख है ना, तो आप 3 रोटी खाइए, 1 रोटी की जगह छोड़ दीजिए, ताकि आपका डाइजेशन के लिए उसको स्पेस मिल जाए और वो डाइजेस्टिव जूस बना के वो डाइजेशन आपका खाना हो सके। तो ये सब चीज़ थोड़ी आपको देखनी, जो कि मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोस में बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिएगा।